मेरी तरफ से इस जीत को कचरे के डब्बे में फेंक देना चाहिए। मेरी तरफ से इस जीत को डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। यह जीत कोई जीत नहीं है। जी हां, पाकिस्तान वालों का R&D रोना भाई साहब खत्म ही नहीं हो रहा है। चैंपियन ट्रॉफी जब से इंडिया ने जीती है उसके बाद एक भाई साहब ये वाले जो आपको दिख रहे हैं, इन्होंने तो वो गंद मचा के रखी है, वो गंद मचा के रखी है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है भाई साहब, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है, लेकिन इनके लिए कोई सीमा ही नहीं है। हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं है भाई साहब के पास। भाई साहब को सिर्फ नेशनल टीवी पर, अपने यूट्यूब चैनल पर, अपने फेसबुक पेज पर बैठकर अपना मुंह खोलना है और मुंह से पड़ 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 करके ऐसी बातें करना है जो किसी को हजम ही नहीं होंगी। मेरी तरफ से ऐसी जीत को कचरे के डब्बे में फेंकना चाहिए, ऐसी जीत को बिन में फेंकना चाहिए। यह है पाकिस्तान के एक भूतपूर्व तेज गेंदबाज तनवीर अहमद। जिस तरह के ये है इसी तरह का इनका करियर भी रहा है। लेकिन पाकिस्तान में आजकल क्या हो रहा है पता है? पाकिस्तान में हर खिलाड़ी को ना क्रिकेट एक्सपर्ट बनने का कीड़ा काट रहा है। मतलब पता नहीं कौन सा वाला कीड़ा है। भले ही उसने अपने करियर में 2 विकेट लिए हो या 2 मैच खेले हो, लेकिन भाई साहब पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन पर बैठकर वो अपने आप को, मैं क्या बताऊं, बस वसीम अकरम, इमरान खान, शुएब अख्तर से ही बड़ा अपने आप को लीजेंड समझने लगा है। तो ये है भाई साहब तनवीर अहमद। इन्होंने पाकिस्तान के लिए मात्र 2 वनडे इंटरनेशनल खेले हैं, 5 टेस्ट मैच भी खेले हैं। 5 टेस्ट मैचों में इन्होंने लिए हैं मात्र 17 विकेट और 2 मैचों में, 2 वनडे इंटरनेशनल मैचों में इन्होंने लिए हैं मात्र 2 विकेट और इनकी इकॉनमी रही है लगभग 8.5 की। तो जब से भारत ने दुबई के अंदर अपने सारे मैच जीते हैं और चैंपियन ट्रॉफी जीती है, उसके बाद से तनवीर अहमद साहब की ना जो सुलगी है वो अब तक सुलगी पड़ी है। रोज नए नए बयान आ रहे हैं इनकी तरफ से, रोज नई नई मुजोरियां आ रही हैं इनकी तरफ से। अब इन्होंने कहा कि मेरी तरफ से चैंपियन ट्रॉफी की जो भारत की जीत है, इस जीत को भाई साहब कचरे के डिब्बे में फेंक देना चाहिए, इसको डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। क्यों फेंक देना चाहिए मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो, वीडियो को अभी से एक लाइक जरूर कर दो। तो भाई तनवीर अहमद साहब जो नाराज हैं वो इस बात से नाराज हैं कि भारत ने अपने सारे के सारे मैच जो है दुबई में खेले और इनका यह कहना है कि भारत को वहां पर एडवांटेज मिला। मतलब भाई साहब की बातें देखो, एडवांटेज मिलना चाहिए था पाकिस्तान को, लेकिन मिला किसको? भारत को, अकॉर्डिंग टू तनवीर अहमद। तो इनके हिसाब से भारत को मैच पाकिस्तान में खेलना चाहिए थे। इनके हिसाब से एक चैलेंज होता भारत के लिए कि पाकिस्तान के अंदर आकर भारत खेलकर, पाकिस्तान के अंदर खेलकर चैंपियन ट्रॉफी जीतते, तब इनकी समझ में आती वो जीत। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की। रुको जरा, सबर करो। पाकिस्तान ने अपना पहला ही मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला, जो पाकिस्तान का होम ग्राउंड है। न्यूजीलैंड ने 320 रन बनाए, पाकिस्तान 260 रन ही बना सकी और मैच 60 रन से हार गई। तो भाई साहब तनवीर अहमद, पाकिस्तान को अपने घर का एडवांटेज क्यों नहीं मिला? नहीं, आप मुझको बताओ, पाकिस्तान को अपने घर का एडवांटेज क्यों नहीं मिला? अब मैं बात कर लेता हूं दुबई का। इनका कहना है कि गौतम गंभीर ने कहा था कि हमें दुबई में कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा, लेकिन इनका यह कहना है कि गौतम गंभीर ने गलत कहा था, क्योंकि दुबई के पीछे और भारत के पीछे बिल्कुल एक ही है। अब मैं आपको बताता चलूं कि 2009 में गद्दाफी स्टेडियम के बाहर श्रीलंका की टीम जब मैच खेलकर आ रही थी या मैच खेलने जा रही थी, तब वहां पर उनके ऊपर एक हमला हुआ था, आपको याद होगा, 2009 में। और 2009 से 2025 आ गई है, लगभग उस बात को हो गए 16 साल। इन 16 सालों में पिछले 14 साल तक पाकिस्तान में किसी भी इंटरनेशनल टीम ने दौरा नहीं किया, जिसकी वजह से 14 या 13 साल तक पाकिस्तान का होम ग्राउंड जो था वो दुबई था। पाकिस्तान के सारे टेस्ट मैच, पाकिस्तान के सारे T20, पाकिस्तान के सारे वनडे इंटरनेशनल मैच जो पाकिस्तान में होना चाहिए तो वो सब दुबई में हो रहे थे। यानी कि 13-14 साल का दुबई का इनको, पाकिस्तान को एक्सपीरियंस। होम एडवांटेज किसके साथ में? दुबई की, पाकिस्तान के साथ में। भारत से मैच होता है, पाकिस्तान वहां बिगड़ जाती है। और भाई साहब ये महोदय बोल रहे हैं कि भाई दुबई में जो है ना वो भारत को एडवांटेज मिला ना। चप्पल कहां है मेरी? मतलब कुछ भी हगोगे भाई, बैठ के कुछ भी बोलोगे। जब 14 साल से लगातार तुम्हारी टीम दुबई के अंदर मैच खेल रही है, तो होम एडवांटेज दुबई का किसको मिलना चाहिए? पाकिस्तान को। भारत तो दुबई में खेल ही नहीं रहा है, एक सीरीज हो गई, लेकिन भारत को तो एडवांटेज नहीं मिला। लेकिन इनका कहना यह है कि भारत को वहां पर एडवांटेज मिला। इनके हिसाब से इस जीत को, जो चैंपियन ट्रॉफी जीती है भारत ने, इसको डस्टबिन में फेंक देना चाहिए, कचरे के डब्बे में फेंक देना चाहिए। मैं कहता हूं पाकिस्तान के हर उस नेशनल टेलीविजन को जो तनवीर अहमद को बिठालता है, उसको तनवीर अहमद को भी भाई साहब कचरे के डिब्बे में ही फेंक देना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है आपकी भाई साहब। बैंड बजा रहा है ये आदमी बैठकर, ये अपनी कुंठा जो है अपने खुन्ना से निकाल रहा है खामाखाई में। भाई पाकिस्तान को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है कि पाकिस्तान को जब 14 साल का होम एडवांटेज था दुबई में, तो भारत से क्यों हार गई? और नेशनल स्टेडियम कराची में न्यूजीलैंड से क्यों हार गई? पहले ही राउंड से बाहर हो गई, ना सेमीफाइनल में पहुंची ना फाइनल में पहुंची। इस आदमी को सिर्फ इस बात का अफसोस है कि भारत ने चैंपियन ट्रॉफी जीत कैसे ली? अरे भाई अच्छा खेला इसलिए जीत ली, तुम्हारी टीम गंदा खेली इसलिए हार गई। इन बातों पर तुम्हारी क्या राय है? मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। क्या तनवीर अहमद की बात से आप सहमत हो
या तनवीर अहमद की बात से आप असहमत हो? इस बात का मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दे दो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, फेसबुक पेज पर देखो पेज को फॉलो कर लेना, यूट्यूब चैनल पर देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।